स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। और आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और आज की क्लास देखने के बाद आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी से बस एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहले हम जानते हैं सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के बारे में। और यह एक टेबल के माध्यम से हम जानेंगे, जिससे आपको याद करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, और इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, काफी आसानी से आप ये सारी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को याद रख सकते हैं। और इसके बाद इन सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को समझते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह कि 5 वर्षों का यह प्लान है, यह यानी कि 5 वर्षों की अवधि रहती है। तो हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब से हुई और यह कब तक रही। तो यह 1951 से 2017 तक रही। बस आप इतना याद रख लीजिए और आपको पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधि है वह याद हो जाएगी। तो इसे याद करने का एक तरीका है कि बस आप योजना अवकाश, जहां पर आप देख रहे हैं खाली छोड़ दिया है मैंने, तो आप देखेंगे कि पहली से 12वीं तक 12 योजनाएं हैं। इसके बाद आया था नीति आयोग, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 3 बार अवकाश हुआ था, यानी कि किसी कारणवश से योजनाएं नहीं आई थी। तो ये 3 बार आप याद रख लीजिए बस कि कब योजना अवकाश आया था, जैसे कि वार्षिक योजना भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसे याद रखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद योजना अवकाश आया था 3 वर्ष के लिए। तो आप याद रख सकते हैं कि 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद अवकाश हुआ 3 वर्ष का। इसके बाद 2 पंचवर्षीय योजनाएं आई, चौथी पांचवी, और फिर एक अवकाश आया 2 वर्ष का। 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद फिर से 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद अवकाश हुआ 2 वर्ष का। और दूसरी ट्रिक ये है याद करने की कि 1966 से 1978, तो ये क्या हुआ, 12 साल बाद अवकाश हुआ, 12 वर्ष बाद अवकाश हुआ। और 1978 से 1990, तो यहाँ पर भी 12 वर्ष बाद अवकाश हुआ। तो बस आप योजना अवकाश को याद रखिए। इसके बाद आपको ये सारी ही 12 पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधि है वह याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि 3 पंचवर्षीय योजनाएं, पहली, दूसरी, तीसरी के बाद योजना अवकाश हुआ, जो कि 3 वर्ष तक रहा, जो कि वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इसके बाद 2 पंचवर्षीय योजनाएं आई, फिर से 2 वर्ष का योजना अवकाश हुआ। इसके बाद 2 पंचवर्षीय योजनाएं आई, फिर से 2 वर्ष का योजना अवकाश हुआ। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश था 1966, तो यह 12 वर्ष बाद 1978 में आया। इसके 12 वर्ष बाद 1990 में आया। तो यह इनके बीच 12 का डिफरेंस है। तो आप टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो इनसे आप याद रख सकते हैं कि 12 वर्ष बाद योजना अवकाश आया। तो इस प्रकार आप ये सारी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि याद रख सकते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे योजना आयोग के बारे में। तो जो योजना आयोग का गठन है वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि योजना अवकाश के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसी के साथ याद रखिए कि जो पहले अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो यहां से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वह योजना आयोग लागू करना और पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना था। तो जो योजना आयोग आया उसको लागू करना राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य था।
तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए गए हैं, तो सभी को आप ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। जो पहले अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और जो योजना आयोग है इसको जो लागू करता है वह है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को और इसका उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना। इसके बाद देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी अवधि, इसका मॉडल, इसका उद्देश्य, इसके प्रमुख कार्य, इन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। और जो दूसरा है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट वह है इसका मॉडल। तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। इसी के साथ याद रखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कृषि विकास। अगर हम बात करें इसके प्रमुख कार्यों की, तो इस योजना के काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना की शुरुआत की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि याद रखिए कि 1956 से 1961 तक थी। इसका जो मॉडल था वह याद रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखिए औद्योगिक विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का याद रखिए औद्योगिक विकास। तो अगर इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास है तो इसका जो कार्य होगा वह महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना करना होगा। और जैसे कि इसके अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य था। इस दौरान इन सभी की स्थापना की गई थी। इसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1961 से 1966 तक थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास था। तो याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह औद्योगिक विकास था। तीसरी पंचवर्षीय योजना इन दोनों को मिलाकर बनाई गई थी, साथ ही आत्मनिर्भरता के लिए थी। तो कृषि एवं उद्योगों का विकास और आत्मनिर्भरता तो इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ इसका जो मुख्य कार्य था वह इसके अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और साथ ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हरित क्रांति की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आप याद रखिए। यह योजना सबसे असफल योजना रही। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे असफल योजना कौन सी थी, तो वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्यों थी ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, जो कि सबसे पहला हुआ था भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था वह था भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। तो इन दोनों युद्धों का सामना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और इसी के साथ 1966 में सूखा भी पड़ गया था। तो इसके कारण यह योजना सबसे असफल हो गई थी। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रहा। इसी कारण यह असफल योजना रही। तो अब यहाँ से जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी तो इसके बाद वार्षिक योजनाएं चलाई गई, यानी कि इसके बाद ही योजना अवकाश आया, तो जो कि 1966 से 1969 के बीच रहा, यानी कि 3 सालों के लिए योजना अवकाश रहा। तो 3 वर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया
और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। इसके बाद फिर आई चौथी पंचवर्षीय योजना। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 74 तक रही और इसका जो उद्देश्य था वह स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया गया था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो वह थी चौथी पंचवर्षीय योजना। और दो चीजें आप याद रखिए कि इस पंचवर्षीय योजना यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। तो दोनों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, याद रखिए। चौथी पंचवर्षीय योजना जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और साथ ही याद रखिए इसी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी और इसी में जो कृषि वृद्धि दर थी वह सर्वाधिक थी। इसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 1974 से 1978 तक। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, आप याद रखिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वह 4 सालों तक ही चली थी और इसे रोक दिया गया था क्योंकि सरकार बदल गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, तो जिसमें इसको पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वह 5 साल की होती हैं, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वही केवल ऐसी है जो 4 साल तक चली थी। बाकी 12 जो है, 12 में से 11 पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि तो 5 साल ही रही थी। बस पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि आप याद रखिए कि 4 साल थी। 1974 से यह 78 तक रही और इसका जो उद्देश्य था वह गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसका जो प्रमुख कार्य था वह यह था कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और यह पहली योजना थी जो कि 4 साल ही चली थी। अब जब ये 4 साल चली थी, इसके बाद सरकार बदल गई थी, तो इसके बाद फिर से योजना अवकाश आया था जो कि वार्षिक योजना चलाई गई थी, जो कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जिसे कि योजना अवकाश दिया गया था, जो कि याद रखिए 1978 से 1980 तक रहा, 2 सालों तक। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई। तो छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1980 से 1985 तक रही। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह याद रखिए गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि थी। जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वह थी गरीबी उन्मूलन। तो अब जब छठवीं पंचवर्षीय योजना आई तो इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि इसका उद्देश्य रखा गया, उसमें उसकी बढ़ोतरी की गई। अब इसके कार्य आप याद रखिए कि इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना 1982, याद रखिएगा 1982 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो हर एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण लिया है मैंने और हर एक पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सभी योजनाएं एकदम याद हो जाएंगी। तो प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में, और कब की गई थी, 1982 में की गई थी। इसके बाद है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1985 से 90 थी। इसी के साथ याद रखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास था। तो इससे पहले की जो योजना थी उसमें छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार में वृद्धि थी। अब इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के साथ साथ शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना था। इसके अगर हम प्रमुख कार्य देखें कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या प्रमुख कार्य किए गए, तो गरीबी की माप सबसे पहले इस योजना के दौरान की गई
और कौन सी समिति? तो याद रखिएगा लकड़वाल समिति के द्वारा की गई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से योजना अवकाश आया, जो कि 2 सालों तक रहा। तो तीसरा जो योजना अवकाश था वह 1990 से 52 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो इसका कारण, जो अवकाश दिया गया, इसका कारण आप याद रखिए तीनों योजना अवकाश का। और तीनों योजना अवकाश कब आए, ये अवधि याद रखिए। इसके बाद आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1992 से 1997 तक रही। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह मानव संसाधन का विकास करना था। और इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो कार्य किया गया था वह प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1993 में, क्योंकि यह योजना 1992 से 97 तक रही। इसके बाद आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में बस आप 2 चीजें याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी अवधि 1997 से 2002 तक रही। और इसका उद्देश्य याद रखिए कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 2002 से 2007 तक रही। और इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था। तो याद रखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना से आप याद रख सकते हैं कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 2007 से 2012 तक। तो बस आप इसमें इसका उद्देश्य याद रखिए कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 2012 से 2017 तक रही। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह तीव्र, समावेशी और सतत विकास था। तो ये हमारी सबसे आखिरी योजना है। याद रखिएगा, प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि सबसे अंतिम योजना कौन सी थी। तो सबसे अंतिम योजना 12वीं योजना थी और यह 2012 से ही शुरू हुई थी, जो कि 2017 तक चली। इसका जो उद्देश्य याद रखिएगा तीव्र, समावेशी और सतत विकास था। अब इसके बाद याद रखिए कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। तो बस आप यही याद रखिए कि योजना आयोग को जो नया नाम दिया गया वह नीति आयोग था। और कब दिया गया? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत दिया गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आज की क्लास में हमने पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।